तो जैसा कि यहाँ लिखा है कि पौलुस की कैद से सुसमाचार की उन्नति। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब भी हमारे ऊपर कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आती है या कोई ऐसी विपत्ति आती है सुसमाचार को लेकर के, वचन को लेकर के, तो याद रखिए कि उससे परमेश्वर के काम की उन्नति होती है। उससे परमेश्वर का काम और भी अद्भुत रीति से फैलता है। जी, तो जब हम देखते हैं यहाँ पे फिलिपियों की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 12वें आयत में लिखा है, हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। तो शेष लोगों में, बड़े बड़े लोगों में, जी, कैसर उस समय का राजा, उस समय की सरकार, जब पौलुस प्रचार करता था तो वचन कह रहा है कि सब में ये प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैदी हूँ, मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए कैदी हूँ, और मेरे कैद रहने से सुसमाचार की बढ़ोतरी हुई है, उन्नति हुई है, और भी ज्यादा फैल गया है। मैं शेष लोगों में परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया है और परमेश्वर ने मेरे जरिए बहुत से प्रचार को, बहुत सी अद्भुत बातों को प्रचार किया, प्रकट किया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिए, आपके कैद रहने से आपके ऊपर जो विपत्ति आती है वचन को लेकर के, खासकर लोग आपका विरोध करते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, परमेश्वर की उन्नति होती है, परमेश्वर के वचन की उन्नति होती है, बढ़ोतरी होती है। शेष लोग जानते हैं, बड़े बड़े लोग जानते हैं मसीह को। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये ना सोचें कि आज हम पर सताव हो रहा है तो परमेश्वर काम नहीं कर रहा। परमेश्वर काम कर रहा है मेरे प्रिय। जी, परमेश्वर काम कर रहा है। जैसे पौलुस के समय जो राजा कैसर था, उसके समय में मेरे प्रियो पौलुस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, शेष लोगों के बीच में इस्तेमाल किया, बड़े बड़े लोगों के बीच में इस्तेमाल किया, और सबको ये मालूम चल गया कि ये व्यक्ति पौलुस, जो पहले विरोध करता था, जो पहले मसीह लोगों का विरोध करता था, आज वो परमेश्वर का काम कर रहा है, आज वो मसीह का सेवक बन चुका है और मसीह का काम कर रहा है, और मसीह के लिए वो कैद है। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिए, प्रभु में आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। जी, तो लिखा है कि और प्रभु में जो भाई, उनमें से आकांश मेरे कैद होने का कारण हियाब बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पौलुस की कैदी होने से, पौलुस के विरोध होने से, पौलुस के ऊपर विपत्ति आने से बहुत से लोगों की जो शिक्षा है, बहुत से लोगों का जो वचन सुनाने का जो डर था वो निकल गया, और निधड़क होके परमेश्वर का वो काम करने लगे। उसके जोश को देख करके, उसके तैयारी को देख करके मेरे प्रिय भाई बहनों, और भी लोग निखर के बाहर आए। तो पौलुस का ऐसा प्रचार मेरे प्रियो, पौलुस की पत्रियां हमेशा हर एक व्यक्ति को निधड़क बनाती हैं, डर निकालती हैं। सबसे पहले तो ये डर कि परमेश्वर हमारा लेखा लेगा, परमेश्वर हमसे, हर एक व्यक्ति से हमारे काम के अनुसार लेखा लेने वाला है। सबसे पहले मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक मनुष्य ये जान ले कि मुझे मेरे काम का लेखा देना, मेरे द्वारा, मेरे परिश्रम के द्वारा, मेरी मेहनत के द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार की बढ़ोतरी होनी चाहिए। वो रुकना नहीं चाहिए, बदनामी नहीं। पर हाँ, कुछ लोगों ने पौलुस की बदनामी की, और आज भी करते हैं मेरे प्रियो। आज भी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पौलुस के ऊपर जो विपत्तियां आई वो उसकी खुद की गलती के कारण आई। क्यों? क्योंकि वो उत्साह में रहता था हमेशा। आत्मा से, वचन कहता, वो आत्मा से भरा हुआ
उसके अंदर इतनी तड़प थी। क्यों? क्योंकि उसका पहला जीवन ऐसा था कि वो मसीह लोगों को सताता था। बाद में जब उसने एहसास किया कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं जीवते परमेश्वर के विरुद्ध में जा रहा हूं, तो मेरे प्रिय उसने कहा कि अगर विरोध में समझो, सताने में समझो, तो मैं उन सब से बड़ा हूं और मैं एक बहुत बड़ा पापी हूं कि मैंने मसीह के लोगों को सताया। उसके अंदर इतना उत्साह क्यों था? वो यही था कि मैंने इतने दिन अपने जिंदगी को, अपने जीवन को बर्बाद किया व्यर्थ बातों में। मैंने उस सच्चे परमेश्वर का इनकार किया। और इसी उत्साह के साथ मेरे प्रियो बहुत से लोग जो मसीह में थे, उनका साहस बढ़ा। पौलुस की पत्रियों को पढ़ के मेरे प्रियो साहस बढ़ता है, हिम्मत आती है। तभी तो पौलुस कहता है कि पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहन लो जी। और लिखा है मेरे प्रियो, जब हम 15 को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है जी, जी सभी लोग वचन लेके बैठे हैं। लिखा है, कुछ तो ढा और कुछ झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से। तो मेरे प्रिय, पौलुस के कैदी होने से कुछ तो भली इच्छा से प्रचार करते हैं और कुछ ढा के कारण करते हैं कि अरे उसके साथ ऐसा हो गया। ढा से उसका प्रचार करते हैं, उसको सताया गया, उसको मारा गया। क्यों? क्योंकि वो मसीह के लिए पागलों की तरह दौड़ रहा था, पूरी तैयारी के साथ दौड़ रहा था। कुछ लोग ये सोचने लगे, कुछ लोग भली इच्छा से कि उसके ऊपर इतना सताव हो रहा है, उसको इतना कैद में डाल दिया है। कुछ लोगों ने इस जिम्मेदारी को समझा कि अगर वो कैद में है तो हम उस काम को करेंगे, हम जीवते परमेश्वर के लिए आत्माओं को बचाएंगे, उन मनुष्यों को बचाएंगे जो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। और कुछ लोग तो मेरे प्रिय भाई बहनों, लिखा है कि एक तो ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं। कई लोग, क्योंकि पौलुस ने कई बार कहा है कि विरोधियों का मुंह बंद करने वाला आपका प्रचार, आपकी तैयारी होनी चाहिए। और विरोधी मेरे प्रियो बाहर वाले तो नहीं है, लेकिन अंदर वाले सबसे ज्यादा हैं। बाहर वालों को नहीं पता कि हम जीवते परमेश्वर के विरुद्ध में जाएंगे तो हम क्या खो रहे हैं, हम अपने अनंत जीवन को खो रहे हैं, हम अपनी आत्मा का नाश कर रहे हैं। लेकिन अंदर वालों को ये सब चीजें मालूम है कि हम अगर सच्चाई को प्रकट नहीं करेंगे, हम सच्चाई को नहीं बताएंगे, तो हम उन आत्माओं को खो देंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही है पौलुस की तैयारी। पौलुस ने एक चीज को ठान लिया कि हम सच्चाई को बताएंगे।